हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे जो भी रेलवे के एग्जाम में पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं आज की वीडियो में। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा और रीजनिंग में से जो क्वेश्चन अब तक जितनी ज़्यादा बार पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया है इस वीडियो के अंदर और उन्हीं क्वेश्चन को हम आज रिवाइज कराएंगे आप सभी को। तो आप जल्दी जल्दी हमारे सेशन से जुड़ जाइए और आप कॉपी पेन लेकर के बैठें जिससे उन क्वेश्चनों को साथ साथ आप करते हुए चलें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं समय वेस्ट ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि यूनिवर्सिटी का कोड 1273948756 है तो ट्रस्टी को उसी कोड में कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी, इसका कोड दे रखा है 1273। देखिए आपको क्या करना है, इनके नीचे ही लिखना है इन चीजों को, जिन ये कोड को इनके नीचे लिखना है। तो देखिए वन पहले दे रखा है 1273, तो 173, फिर देखिए आगे फिर दे रखा है 9487, फिर दे रखा है 56 और ये 6। आपको इसमें क्या करना है, फिर इसमें आगे पूछा कि ट्रस्टी का बताइए यानी कि TRUSTY, इसका कोड पूछा कि अगर इसका कोड यूनिवर्सिटी का कोड अगर ये है तो ट्रस्टी का कोड क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए टी आ रहा है यहाँ पे, तो टी देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो टी का कोड दे रखा है 5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5। फिर देखिए आर का कोड क्या दे रखा है, तो आर का कोड दे रखा है यहाँ से देखिए 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर यू का कोड देखना है हमें, तो यू का कोड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। यहाँ से देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो तो ये है 8, तो यहाँ लिख दिया हमने 8। फिर आता है टी का कोड, टी का कोड 5 दिया हुआ था ऊपर, हमने आपको पहले ही बताया था, तो लिख दिया 5। और फिर दे रखा है बाई, तो बाई का कोड कितना दे रखा है 6। तो इस तरह से ट्रस्टी का जो कोड है वो दे रखा, वो हो जाएगा आपका, ट्रस्टी का कोड कितना हो जाएगा 541856, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। अर्थपूर्ण क्रम में आपको सजाना है। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है पत्ती, पहले पत्ती दे रखा है, उसके बाद दे रखा है फल, बी में आपका फल दे रखा है, फिर दे रखा है तना यानी कि ए नंबर पे दे रखा है, फिर ये बी पर दे रखा है और ये सी पर दे रखा है। और डी की अगर हम बात करें तो यानी कि पहले पत्ती, फिर फल, फिर तना, फिर जड़ और फूल, यानी कि फिर दे रखा है जड़ और फिर फूल, ये दे रखा है। आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ABCD ई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको एक क्रम में रखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा पेड़ के जड़ की तरफ से, जड़ से लेकर के ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले पेड़ में क्या होता है जड़, तो यानी कि डी 1 2 3 4, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जड़, और जड़ के बाद फिर क्या आता है, जड़ के बाद आता है फिर तना, तो सी यानी कि तीसरा नंबर तना आ जाएगा। और तना के बाद फिर क्या आता है, फिर आती है पत्ती, तो पत्ती हो जाएगी फिर पहले नंबर पे पत्ती, और पत्ती के बाद फिर हो जाएगा फूल, क्योंकि पत्ती का पहले फूल लगता है, तो फूल कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। और फिर फूल के सबसे लास्ट में क्या होता है, फल लगता है, तो फल कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा 43152, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें दे रखा है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपराध होता है। सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, अपराध। सबसे पहले आएगा अपराध। अच्छा, अपराध के बाद फिर क्या होता है, फिर काम आता है पुलिस का, क्योंकि अपराध करने के बाद जो भी अपराधी होता है उसको कौन पकड़ती है, पुलिस। और फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी पुलिस। और पुलिस के बाद में फिर देखिए आगे दिया हुआ है, अब पुलिस क्या करेगी, उसको पकड़ करके अपराधी को न्यायाधीश के पास लेकर जाएगी। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश। फिर न्यायाधीश क्या करेगा, न्यायाधीश निर्णय करेगा। तो चौथे नंबर पे हो जाएगा निर्णय। और निर्णय करने के बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में दिया जाएगा दंड। तो दंड को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, यानी कि पांचवें पर हो जाएगा दंड, इस तरह से। अब देखिए अगर आप इसको क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि 31452। 31452। तो जो क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी आपको अर्थपूर्ण क्रम में रखना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल और नौकरी। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो आप क्वेश्चन को नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बच्चा, यानी सबसे छोटा, जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। और बच्चा इसमें ऑप्शन में कौन से नंबर पे दे रखा है, दूसरे नंबर पे। तो आपको सीधे इस तरह से लिख लेना है। फिर देखिए बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। कॉलेज तो जाएगा नहीं, क्योंकि कॉलेज बड़े बच्चे जाते हैं। तो सबसे पहले जाएगा स्कूल, और स्कूल कौन से नंबर पे दे रखा है, चौथे नंबर पे। तो ये हो जाएगा स्कूल दूसरे पे, यहाँ पे। स्कूल के बाद बच्चा क्या करेगा, फिर कॉलेज जाएगा, कॉलेज। और कॉलेज अगर हम इसमें देखें तो कॉलेज दे रखा है पहले नंबर पे, यानी कि 1, इस तरह से लिख लेंगे। फिर देखिए कॉलेज के बाद फिर क्या होगा, कॉलेज के बाद फिर नौकरी, पांचवें नंबर पे। फिर क्या होगा, नौकरी। कॉलेज पढ़ाई के बाद में फिर क्या होगा, नौकरी लगेगी। नौकरी के बाद फिर आएगा वेतन। तो वेतन दे रखा है इसमें तीसरे नंबर पे, वेतन। और वेतन के बाद फिर क्या है इसमें, 2, 4, 5, हाँ इतना ही दिया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में ये वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि ये नंबर दिया हुआ वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये दे रखा है बी नंबर पे, चौथे क्वेश्चन का बी जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें दे रखा है रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित। रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो किसी तरह से समान है, और चौथा ऑप्शन इन तीनों से भिन्न है। तो आपको उस भिन्न वाले ऑप्शन को बताना है कि कौन सा है इसमें से। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए रेखागणित जो होता है वो भी गणित का ही एक भाग होता है, और बीजगणित भी गणित का ही एक पार्ट है, और त्रिकोणमिति भी गणित का ही पार्ट है। यानी कि ये तीनों के तीनों मैथ के ही पार्ट हैं, जबकि एक जो गणित ऑप्शन दिया हुआ है वो सबसे अलग है। अगर इसकी जगह अरिथमेटिक दिया हुआ होता तो ये सभी उसके पार्ट हो जाते, लेकिन इसमें गणित दे करके उसने इस ऑप्शन को सबसे अलग कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि गणित जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको एक जो सबसे भिन्न है उसको छांटना है। तो देखिए पहले नंबर पे दे रखा बाघ, फिर दे रखा डॉल्फिन, फिर दे रखा जेब्रा और फिर दे रखा मगरमच्छ। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखिए बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा ये तीनों जो है वो स्तनपायी हैं, जबकि मगरमच्छ जो है वो सरीसृप वर्ग में आता है। इस तरह से वो अलग हो जाएगा, और उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा डी।
तो ये भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न है उसको छांटना है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है खोपड़ी, फिर दे रखा है आंत्रपुच्छ, और सी में दे रखा है श्रोणि, और डी पर दे रखा है बहिर्जंघिका। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खोपड़ी, श्रोणि और बहिर्जंघिका इन सभी में हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि आंत्रपुच्छ जो दे रखा है ऑप्शन, इसमें हड्डी नहीं होती है। तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन है हमारा परमाणु अणु। इसमें आपको क्या करना है 8वें क्वेश्चन में, देखिए इसमें दे रखा है कि परमाणु अणु से संबंधित है, उसी प्रकार से कोशिका किससे संबंधित होगी। तो देखिए बहुत से परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनता है, उसी तरह से सेल से मिलकर के क्या बनता है, एक जीव बनता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है देखो, पदार्थ या फिर न्यूक्लियस, जीव या बैटरी। तो सेल से मिलकर के क्या बनता है, जीव बनता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार इन्हें रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर रोगी से संबंधित है, तो इसने पूछा है कि वकील किससे संबंधित होगा। अगर डॉक्टर रोगी से संबंधित है, यानी कि डॉक्टर के पास कौन आता है, रोगी, तो उसी तरह से वकील के पास कौन आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्राहक, आरोपी, मजिस्ट्रेट या फिर मुवक्किल। तो इसमें जो डी ऑप्शन है मुवक्किल, वो आपका सही हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्लाइंट है वही आएंगे इनके पास। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कमान, कमान सुव्यवस्था से संबंधित है, तो भ्रम किससे हो जाएगा। तो भ्रम हो जाएगा अव्यवस्था से, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमान अगर सुव्यवस्था से संबंधित है तो भ्रम किससे हो जाएगा, तो भ्रम हो जाएगा अव्यवस्था से। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसने कहा है कि उत्तर यानी पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व है, पश्चिम दिशा जो है उसको उसने बताया उत्तर पूर्व। तो पश्चिम दिशा अगर उत्तर पूर्व है तो दक्षिण दिशा किससे संबंधित होगी। तो इसमें उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर, दूसरा दे रखा है दक्षिण पूर्व, तीसरा दे रखा है पूर्व, और चौथा दे रखा है उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, यानी कि उत्तर पश्चिम। अगर आप इसे समझना चाहें तो इस तरह से ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से, इधर पूरब होता है, यहां होता है पश्चिम, इधर चार दिशाएं होती हैं, लेकिन इनके बीच की दिशा की अगर हम बात करें, यहां पे जो दिशा होगी तो वो क्या होगी, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। यहां वाली दिशा होगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। यहां वाली जो दिशा होगी वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और यहां वाली जो दिशा होगी वो हो जाएगी पश्चिम, उत्तर। डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है रेलवे के में, तो इसे आप जरूर करके जाइएगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11 और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर दे रखा है 17। और इसमें पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसने ऑप्शन दिया है 12, 13, 14, 15। तो देखिए यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अभाज्य, जो लॉजिक है
वो प्राइम नंबर का दिखाई दे रहा है। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5, 7, 11। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो वो आएगी 13। इस तरह से जो ऑप्शन इसमें 13 दे रखा है वी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2/√7, फिर दे रखा है 3/7, फिर दे रखा है 4/7√7, फिर दे रखा है 5/49। और फिर आपसे अगला पूछा है कि अगला जो नंबर है वो किसका आएगा। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 2/√7, फिर 3/2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से 6 आएगा, ये तो पक्का है। ऊपर तो 6 ही आएगा। नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए √7 में अगर √7 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई √7, तो कितना आ जाएगा? 7। इसी तरह से 7 में अगर √7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, √7 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 7√7। इसी तरह से यहाँ पे इसने √7 की मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पे भी √7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 49√7, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके सी ऑप्शन में। सी जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि 6/49√7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो यह 2, 4, 12, 14 और 240, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यानी कि 2, फिर 4, फिर 12, फिर 48 और फिर 240, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिए सीरीज वगैरह आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, फिर 4 में फिर से 3 से गुणा किया तो 12 आ गया, 12 में फिर 4 से गुणा किया तो 48 आ गया, और 48 में फिर 5 से गुणा किया तो 240 आ गया। यानी कि इसमें क्या है, क्रम से मल्टीप्लाई चल रही है। तो यहाँ 1, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 6 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 240 में 6 की मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना आ जाएगा? 600, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, यानी कि 1440 जो आपका ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोज और चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगली वीडियो हम इसी रीजनिंग टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कराने के लिए आपके लिए अगला सेशन लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।